हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबरपीडिया चैनल। तो जैसे हमने लास्ट टाइम एक सीरीज शुरू की थी ऑन ओवास टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़। तो हमने लास्ट टाइम एक वल्नरेबिलिटी देखी थी, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो ऐसे ही हम आज उसका एक प्रैक्टिकल शो कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ओवरव्यू लिया था, वल्नरेबिलिटी क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। बट अभी हम देख रहे हैं उनका प्रैक्टिकल कि ये वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर कैसी होती है। तो यहाँ पर मैंने दो वल्नरेबिलिटी मेन जो मैंने खुद आइडेंटिफाई की है वो मैंने यहाँ पर ऐड की है। तो जो फर्स्ट वल्नरेबिलिटी है दैट इज़ फोर्स ब्राउजिंग ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अगर आप लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार चेक कर लेना। मैंने वहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी एक्सप्लेन की थी, व्हाट इज़ फोर्स ब्राउजिंग एंड व्हाट इज़ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार चेक कर लेना। तो हम वल्नरेबिलिटी देखते हैं। तो मेनली फोर्स ब्राउजिंग वल्नरेबिलिटी ये होती है कि जैसे मान लो कि कोई एक डायरेक्ट यूआरएल है। जैसे हम प्रोफाइल विजिट करते हैं तो वहाँ पर हमारी यूआरएल होती है स्लैश प्रोफाइल। तो मान लो कि हमने लॉगिन नहीं किया है, राइट, बट हम डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं प्रोफाइल को। तो हम क्या करेंगे, मैनुअली प्रोफाइल वाला जो एक पैरामीटर है हम यूआरएल के एंड में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेन लॉगिन पेज है, ठीक है। मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, ये लॉगिन पेज है, तो ये एक वेबसाइट है उसका, ये यूआरएल है। देन ये मैंने ट्राई किया है कि मैं चेक करूँ सेटिंग पेज को, setting.html पेज को। तो ये करके मैंने पेज को रिफ्रेश किया। देन ये देखो डायरेक्ट मेरे सामने सेटिंग का पेज आ रहा है। तो अभी मैंने लॉगिन तो किया ही नहीं है कभी, राइट। बट अभी इसमें जनरली क्या होता है पता है कि जनरली ये काम करता है यूज़र नेम के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैंने पहले एक यूज़र नेम से लॉगिन किया था, राइट। तो उसी यूज़र नेम के रिलेटेड उसकी सेटिंग्स खुलेगी, राइट। ये उसके स्टेप्स ऑफ रिप्रोड्यूस है कि हम वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरली पहले आप आपकी जो वल्नरेबल यूआरएल है उसको विजिट करो। देन आप डायरेक्टली जो भी पेज एक्सेस करना चाहते हो उसको आप डायरेक्टली यूआरएल थ्रू एक्सेस करो। अगर पेज खुल रहा है देन द साइट इज़ वल्नरेबल। देन ये हमारी दूसरी वल्नरेबिलिटी है, अकाउंट टेक ओवर वाया डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस। अभी जैसे हमने अभी एक वल्नरेबिलिटी देखी कि डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस से हम क्या कर सकते हैं। तो अभी इससे हम अकाउंट टेक ओवर कैसे कर सकते हैं। तो ये एक वल्नरेबिलिटी है जिसका मैं ओवरव्यू दे दूँ, लेकिन वेरी करता है। बहुत सारे इसके टेस्ट केसेस, बहुत सारे इसके सिनारियोज बन सकते हैं। बट हम अभी पर्टिकुलर सिनारियो जिसके मेरे पास पीओसी है, जो मैंने आइडेंटिफाई की थी, वो हम देखेंगे। तो उसमें अभी क्या है कि जनरली हो ये रहा है वेबसाइट में कि जब भी हम फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनलिटी पे जाते हैं तो वहाँ पर वेबसाइट हमसे बोलता है कि आप एक ओटीपी सेंड करो। बट अभी इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि विथआउट एंटरिंग वैलिड ओटीपी मैं एक पेज एक्सेस कर रहा हूँ वेरीफाई पासवर्ड का। तो वो पासवर्ड का जो पेज है वो मुझे अलाउ करता है कि मैं न्यू पासवर्ड एंटर करूँ किसी भी यूज़र नेम के लिए। तो वहाँ पर जैसे ही मैं न्यू पासवर्ड एंटर करूँगा तो उसको सबमिट करने के बाद मैं सेम यूज़र नेम और पासवर्ड से किसी और के अकाउंट में लॉगिन कर सकता हूँ। ये उसका मेन ओवरव्यू है। तो इसके पीओसी से ये जैसे मान लो और ये लॉगिन पेज है उसका, ये फॉरगेट पासवर्ड पेज जहाँ पर मैंने एक यूज़र नेम डाला है, ये एग्जिस्टिंग अकाउंट है विद इन एप्लीकेशन। देन ये ओटीपी मैंने सेंड किया था, उसके बाद मैंने रैंडम ओटीपी सबमिट किया 1 2 3 4 5। देन वेबसाइट ने मुझे दिखाया कि OTP इज़ नॉट मैच। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका सोर्स कोड चेक किया। तो यहाँ से अगर आप कंट्रोल यू करोगे तो इसका सोर्स कोड आप विजिट कर सकते हो। तो ये उसका सोर्स कोड पेज है। वहाँ पर OTP की ये जो फंक्शनलिटी है वेरीफाई वाली, वहाँ पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, वेरीफाई OTP। तो अब ये जावास्क्रिप्ट क्या कहती है, थोड़ा इसको आप समझो कि ये जावास्क्रिप्ट ऐसा बोल रही है कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, वेरीफाई पासवर्ड वाला पेज खुलेगा अगर OTP मैच कर रहा है तो। अगर नहीं कर रहा है तो एरर थ्रो होगा, OTP इज़ नॉट मैच। जैसे हमें यहाँ पर आया था OTP इज़ नॉट मैच। तो अभी क्या है, हमारे पास ऑब्वियस है हमारे पास OTP तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ट्राई करेंगे टू एक्सेस दिस यूआरएल। तो डायरेक्टली आप यूआरएल के पीछे ये डालो /verify पासवर्ड। तो डायरेक्टली वो न्यू पासवर्ड के जो पेज है वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा आपको। एंड जैसे ही आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड 2 फील्ड करके अपडेट करोगे
तो ये जो यूज़र नेम हमने यहाँ पर डाला था, ये जो यूज़र नेम हमने यहाँ पर डाला था उसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, फिर यही पासवर्ड से हम लॉग इन कर सकते हैं।